हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज अपनी बात करेंगे सीड स्पाइसेस के बारे में, यानी कि मसाला वाली फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और स्टूडेंट्स अपने पहले लेक्चर में क्या करेंगे, यानी कि इसको टेबल फॉर्म में अध्ययन करेंगे और फिर आपको पता है कि क्या 1 बाय 1 सेकंड लेक्चर में क्या 1 बाय 1 इनका क्रॉप का अध्ययन करेंगे, यानी कि एक क्रॉप का विस्तार से, फिर दूसरी क्रॉप का, फिर तीसरी क्रॉप का। तो अपने स्टूडेंट्स सिलेबस में क्या है, सीड स्पाइसेज में अपने सिलेबस में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ठीक है ना। तो इनका अपने अध्ययन करेंगे और ये सीड स्पाइसेज हैं 2 लेक्चर में संपन्न हो जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें इम्पोर्टेंट यानी कि क्या आपको ध्यान होना चाहिए, पहली बात जीरा को यदि आपको ध्यान है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आपको बॉटनिकल नेम लगभग क्रॉप के याद हो जाएंगे। जैसे कि देखो, जीरा को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्यूमिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरिएंडर, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेथी को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, फेन्यूग्रीक, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ सौंफ को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फनल, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके क्या, बॉटनिकल नेम की, कुल का, फिर इनका ओरिजिन पहले, फिर इनमें पाए जाने वाले यानी कि एल्केलॉइड होते हैं जो तत्व, उनके बाद में बात करते हैं इनमें क्या, क्रोमोसोम नंबर। तो ये चार्ट यदि आपको याद हो जाता है तो फिर आपके क्रॉप जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ, हमारे को ये सब कुछ आ रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जीरा का नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम, यानी क्यूमिन आपको याद हो गया तो क्यूमिनम साइमिनम याद हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। अब बात करते हैं धनिया, तो धनिया को क्या कहते हैं, कोरिएंडर। तो यहाँ हुआ क्या, कोरिएंड्रम सेटाइवम, क्या है, कोरिएंड्रम सेटाइवम, क्या हो जाएगा, कोरिएंड्रम सेटाइवम, हाँ। अब बात करते हैं मेथी, फेन्यूग्रीक, ठीक है ना, फेन्यूग्रीक। इसका नाम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो यानी कि आप इस नाम को क्या 3 पार्ट में बांट दीजिए, क्या, फोइनम, यानी कि यहाँ फेन्यूग्रीक है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, क्या, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, इस प्रकार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अभी बात करते हैं किसकी, सौंफ में क्या हुआ, आप कहोगे सर इसको फनल कहते हैं, तो हुआ क्या, फोनिकुलम वल्गेर, फनल फोनिकुलम वल्गेर, हो जाएगा ना याद, हाँ सर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको जब ये मसाले वाली क्रॉप है ना, तो इनको पढ़ने के लिए यही क्रम सूटेबल रखना होगा, यानी कि जो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ आपको उसी क्रम में याद करोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी कि आपको इसी क्रम में ही याद करना है सभी की सभी क्रॉप को, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, किस क्रम में, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, इस क्रम में याद करोगे तो आपको बहुत सारी बातें इसी टेबल में याद हो जाएगी, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कुल की। कुल स्टूडेंट्स, ये मसाले वाली फसलें हैं ना, तो यहाँ माने कि यहाँ देखो कुल, ये सब किस में आती है, अम्बेलिफेरी कुल में आती है, यानी कि अम्बेलिफेरी या एपीएसी, क्या है स्टूडेंट्स, एपीएसी कुल होता है, ठीक है ना, हो जाएगा ना, उपकुल होता है, अम्बेलिफेरी का उपकुल कौन सा है, एपीएसी। अब बात करते हैं अम्बेलिफेरी, एपीएसी, तो सर इस क्रम को याद करने की ज़रूरत क्या है, यानी जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ को क्रम की याद करने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये है कि आपको ध्यान रखना होगा, क्या, यहाँ देखिए अपने पास मेथी का स्टूडेंट्स क्या है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना,
हो सकता है लेग्यूमिनेसी न देखकर वो क्या दे सकता है एग्जामिनर, फेबेसी, क्योंकि लेग्यूमिनेसी का उपकुल क्या है, फेबेसी या पेपिलियोनेसी। परंतु मसाले वाली क्रॉप में जब आपको कंफ्यूज किया जाएगा तो फेबेसी नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि मेथी किस कुल से संबंधित है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी से। और जीरा, धनिया और सौंफ क्या हुआ, अम्बेलिफेरी या एपियेसी। ठीक है ना, हाँ सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके ओरिजिन पैलेस की। किसकी, ओरिजिन पैलेस की। तो यहाँ देखो ओरिजिन पैलेस, सर ओरिजिन पैलेस का भी कोई ट्रिक, हाँ, यानी कि ये स्पाइसी क्रॉप है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से बिलोंग कर, ये यूँ मानिए कि मेडिटेरियन रीजन, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र हिंदी में दिया जाए तो आपको यहाँ मेडिटेरियन रीजन, जीरा हो गया, फिर धनिया मेडिटेरियन रीजन, फिर यहाँ मेथी को छोड़ दीजिए क्योंकि ये अम्बेलिफेरी में नहीं है ना, हाँ, फिर बात करते हैं यहाँ मेडिटेरियन रीजन। तो हो गया ना याद। तो सर अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मेथी का क्या है, तो मेथी का स्टूडेंट्स क्या होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है ना, या आपको मिल सकता है यहाँ यूरोप, यूरोप दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। यूरोप सर आपने एक इंपॉर्टेंट और किसका बताया था, मूली का। तो इस प्रकार आप याद करें, मूली यानी कि रेडिश का, हो जाएगा याद, हाँ। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना, यानी कि यहाँ पर देखो जीरा, जीरा का क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 14। अब आप कहोगे कि सर कल और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने क्या बताया था, यानी कि यहाँ 14 और किस में हो सकता है, मटर, गुलाब, ठीक है ना। तो इनमें आपको ध्यान रखना होगा, बाजरा हो गया, हाँ सर हो गया। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स 14, उसके बाद में धनिया, धनिया में कितने हैं, 22। ठीक है ना, मसाला वाली क्रॉप देखी जाए तो धनिया में ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं, यहाँ देखो 22 हो गया। अब आपको मैंने कहाँ बताया, 22 किस में होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो तरबूज में कितने होते हैं, 22। तरबूज में कितने होते हैं, 22। और खरबूज में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 24। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। तरबूज, खरबूज, तरबूज में 22, खरबूज में 24। अभी बात करते हैं अपने पास मेथी। ठीक है ना, मेथी यानी कि इसमें होते हैं 16। कितने होते हैं, 16। ठीक है ना। अब बात करते हैं सौंफ, सौंफ में कितने हैं, 22। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, इस क्रम में याद करोगे तो जीरा में 14, फिर धनिया, धनिया में 22, फिर बात करें मेथी, मेथी में 16, और फिर बात करते हैं किसमें, अपने पास यहाँ सौंफ, सौंफ में कितने हुए, फिर 22। ओके, तो इस प्रकार आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं कि इनसे नेक्स्ट पॉइंट पर, समझ में आ गया ना, यानी कि इसमें इस टेबल में आपको याद करना होगा बॉटनिकल नेम। जीरा, कोरिएंड्रम, क्या हुआ, जीरा का क्यूमिनम, साइमिनम, धनिया, कोरिएंड्रम, सेटाइवम, मेथी, ट्राइगोनेला, फोइनम, ग्रेइकम, और अपने पास सौंफ, फोनिकुलम, वल्गेर। ठीक है ना। उसके बाद में आपको स्टूडेंट्स याद करना होगा कि अम्बेलिफेरी कुल में जीरे वाली फसलें आती है, और मेथी है वो क्या होगी, लेग्यूमिनेसी होगी। उसके बाद में लेग्यूमिनेसी है तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया यानी कि यूरोप हो जाएगा, और जो बाकी का जीरा, धनिया, सौंफ बचा है उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा। उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो यहाँ जीरा में 14 है, मेथी में 16 है, और बाकी दोनों में क्या है, 22 है। तो इस प्रकार आप याद करें, याद हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब बात करते हैं यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पर, जीरा का पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस,
इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम स्टूडेंट्स क्या होता है, अम्बेल जीरा का है, फिर बात करते हैं यहाँ धनिया का है, फिर यहाँ बात करते हैं सौंफ, क्योंकि अम्बेली फेरिकुल है तो अम्बेल हो जाएगा। हाँ सर ये तो आपने शानदार ट्रिक बताई, अम्बेली फेरिकुल अम्बेल। अब आप कहोगे कि सर गाजर का कुल भी अम्बेली फेरी होता है ना, हाँ होता है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स उसका भी पुष्प क्रम इनफ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, अम्बेल हो जाएगा। फिर बात करते हैं अम्बेली फेरिकुल का, यदि आपको पूछा जाए फल प्रकार, फल प्रकार फ्रूट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, सीजोकारप, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सीजोकारप हो जाएगा ना। हाँ अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें एक यूनिक अलग क्या है, मेथी है, तो मेथी का स्टूडेंट्स क्या होगा, रेसीम, मेथी का पुष्प क्रम क्या रहेगा, रेसीम रहेगा। तो जीरा धनिया सौंफ इनका पुष्प क्रम क्या रहेगा, अम्बेल रहेगा। अब बात करते हैं सर आपने ये क्रम क्यों बताया, जीरा धनिया मेथी सौंफ, जीरा धनिया मेथी सौंफ, इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। किस पॉइंट पर स्टूडेंट, यानी कि पॉलिनेशन, मोड ऑफ पॉलिनेशन है ना, परागण का प्रकार, इसमें बहुत सारे बच्चे ये आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं मसाले वाली फसलों से, क्योंकि यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन दिया ही जाता है कि क्रॉप स्वपरागित है या परपरागित है, दो में से गलत कर देते हैं। सब बच्चों का पढ़ा हुआ होता है परंतु उन्होंने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, तो यहाँ इसमें ये क्रम जरूर रहेगा, जीरा धनिया मेथी सौंफ। तो यहाँ क्या है, पहला सेल्फ फिर क्रॉस फिर सेल्फ फिर क्रॉस, यानी कि यहाँ देखिए सेल्फ पॉलिनेशन है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन है, फिर आपका क्या है सेल्फ पॉलिनेशन है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यानी कि आपको याद हो गया जीरा धनिया मेथी सौंफ, इस क्रम में यदि आपने याद किया है तो हुआ क्या, जीरा सेल्फ पॉलिनेशन, धनिया क्रॉस पॉलिनेशन, मेथी सेल्फ पॉलिनेशन और फिर आपके पास सौंफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टूडेंट गलत नहीं होना चाहिए यदि आपने एग्री हब से तैयारी की है तो, ठीक है ना, याद हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ फिर बात करते हैं 2 स्टार पॉइंट पर, कौन सा, यानी कि इनमें वेपर ऑयल कंटेंट पाया जाता है, तो यहाँ वाष्पशील सुगंधित पदार्थ, यानी कि इनमें जो सुगंध आती है वो किस वाष्पशील पदार्थ के कारण एक विशेष सुगंध आती है। तो अलग अलग क्रॉप में जैसे जीरा में है, फिर धनिया में है, मेथी में है, सौंफ में, तो वो सुगंध का कारण क्या है, यहाँ से इस पर क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें जीरा, जीरा का नाम क्या होता, क्यूमिन, क्यूमिनम, साइमिनम, तो यहाँ इसमें क्या पाया जाएगा, क्यूमिनोल, बस याद करना है क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड दिया जा सकता है, ठीक है ना। क्यूमिनोल किस में पाया जाएगा, बस सिंपल काम है, क्यूमिन में पाया जाएगा। अब बात करते हैं धनिया, धनिया में कोरिएंडर होता है ना, तो कोरिएंड्रोल यानी कि कॉन्ड्रियोल, लिनोलिन व कॉन्ड्रियोल वाष्पशील पदार्थ पाया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मेथी, तो मेथी में ध्यान रखना क्या, ओलियोरेजिन पाया जाता है। सर ओलियोरेजिन तो और में भी पाया जाता है ना, हाँ स्टूडेंट्स आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है। सर हमने कहाँ पढ़ा है, ये बात मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो मिर्च में भी क्या ओलियोरेजिन पाया जाता है, तो ध्यान रखें मिर्च मेथी ओलियोरेजिन पाया जाता है, मिर्च व मेथी में ओलियोरेजिन पाया जाता है, हाँ ठीक है सर। अब बात करते हैं यहाँ सौंफ, सौंफ में आपको ध्यान लग गया, सौंफ है तो यहाँ फ्रेंकोन, यहाँ एफ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फ्रेंकोन, और फ्रेंकोन से भी इंपॉर्टेंट क्या दिया जाता है, एनीथोल, एनीथोल को मैं दे रहा हूँ 3 स्टार, परंतु आपको फ्रेंकोन नाम याद आ जाएगा तो एनीथोल भी याद आ जाएगा, आ जाएगा ना। यानी कि क्या करना है, सौंफ है फ्रेंकोन, अब आपको दिया फ्रेंकोन नामक वाष्पशील पदार्थ किस में पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन देंगे जीरा धनिया मेथी सौंफ, तो फै से क्या हुआ फ्रेंकोन,
फ्रैंकोन के साथ आपको नाम याद करना है एनीथोल। क्या याद करना है? एनीथोल, तो याद हो जाएगा। अभी बात करते हैं ये किस जलवायु की क्रॉप है। तो स्टूडेंट्स ये मेनली क्या है, रबी सीजन की क्रॉप है। तो रबी में कौन सा, यानी कि शुष्क व ठंडी जलवायु की क्रॉप रहती है। शुष्क व ठंडी, शुष्क व ठंडी, शुष्क व ठंडी जलवायु की क्रॉप है। तो यहाँ तक आपको 2 टेबल समझ में आ गया ना। तो यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों पर। आपको इस प्रकार पूरी टेबल में 100% जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। सर इस सारणी में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखें, यहाँ आपको यदि क्वेश्चन देता है तो 100% मिलेगा जहाँ तक अनुभव है, ठीक है ना। अब यहाँ आपको आप कहेंगे सर 100% क्वेश्चन मिलेगा तो किस पॉइंट से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स पॉइंट रहा आपके पास कौन सा, सीड रेट। और बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं सीड रेट का क्वेश्चन सीड स्पाइसेस क्रॉप में, ठीक है ना। यानी कि जो बीज मसाले की ये क्रॉप हैं उनमें बीज सीड रेट का क्वेश्चन आता है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और वहाँ जनरल क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको क्या दिया, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये क्रम, इस क्रम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो यहाँ यूँ मानिए कि आपको एक थोड़ा सा सीड रेट के अकॉर्डिंग ट्रिक दे रहा हूँ। सर कौन सी ट्रिक रहेगी, तो आपको यहाँ याद करना है 100 जी दाम। क्या नाम दिया मैंने, 100 जी दाम, और ये किस से रिलेटेड है स्टूडेंट, सीड रेट से। 100 जी दाम। सर आपका पढ़ाने का तरीका अलग है। हाँ, 100 जी दाम का अर्थ ये है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे क्या, सीड रेट सीड स्पाइसेज में। अब इसका अर्थ यहाँ स्टूडेंट्स ये है कि आप देखें यहाँ क्रम स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि यूँ मानिए कि 8 से 12, फिर 12 से 15, फिर 15 से 20, और फिर स्टूडेंट्स 20 से 25 हो जाएगा ना याद। इस एक नाम में 4 क्रॉप की सीड रेट याद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, देखो स्टूडेंट्स इसका याद करवाने का, यहाँ देखो 100 का अर्थ क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स सौंफ, सौंफ है ना। तो यहाँ सौंफ में अब आपको 8 से 12 क्यों दिया, क्योंकि आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। 8 से 10 सीड रेट रहते हैं ना, 8 से 10, या आपको 10 से 12 ऑप्शन दिया जा सकता है। परंतु यदि ऑप्शन दिया जाए 8 से 10 और 10 से 12 तो आप राइट करोगे 8 से 10, ठीक है। परंतु ये ट्रिक याद क्यों करवा रहा हूँ, यहाँ देखें। तो हाँ स्टूडेंट्स यूँ मानिए देखो कि आपको यहाँ ट्रिक क्या दिया, 8 से 10, तो 8 से 10 या 10 से 12 बताया ना, यानी कि यहाँ 8 से 12 हो गया। अब देखो यहाँ 100 का अर्थ क्या है, सौंफ, 100 में यानी कि आपको रेंज याद हो गया 8 से 12। अब बात करते हैं 100 जी, तो जीरा, जीरा में स्टूडेंट्स कितना रहेगा, जीरा में 12 से 15, हाँ सर आपने बताया था 12 से 15। तो फिर 100 जी दाम, दाम का अर्थ स्टूडेंट्स यहाँ धनिया, धनिया हो गया, और धनिया में कितना है 15 से 20, हाँ सर 15 से 20। और फिर बात करते हैं मैं का अर्थ यहाँ क्या है, मेथी, तो यहाँ स्टूडेंट्स कितना हुआ 20 से 25। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, यानी आपको एक नाम याद रखना है सीड स्पाइसेज में 100 जी दाम, बस 8 से 10, 12 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने याद करवा रखा है कि 25 से 30 किस में होता है, बरसीम का, और रिजका का 20 से 25 होता है। तो यहाँ आप यूँ करें कि रिजका और मेथी, रिजका और मेथी क्या हुआ है, सीड रेट 20 से 25 रहती है, ठीक है ना, रिजका व मेथी में। अब मेथी में भी कितनी है, मेथी में 16 क्रोमोसोम है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना रिजका में भी
16 होते हैं और बरसीम में डबल हो जाएंगे 32। इस प्रकार आप इंटर रिलेट करके तैयारी करें, आपका टारगेट अच्छे होगा, 100% होगा। बस अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। चलो ठीक है सर। अब बात करते हैं यहाँ सब पॉइंटों के बाद में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि सभी क्रॉप किसकी है, रबी सीजन की है। तो अब आप कहोगे कि सर कई बार ना क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, हमारे को सीड रेट में सिलेक्ट करने में ना दिक्कत आ जाती है कि किस क्रॉप का बुआई टाइम क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट्स जनरली क्वेश्चन दिया जाता है, सीड स्पाइसेज में लिमिटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ दिया है। तो यानी कि आपको यहाँ याद क्या करना होगा, सौंफ दिया है ना, तो सौंफ में सह लग रहा है। तो सबसे पहले यूं देखिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें सह किस में नाम आ रहा है, सितंबर में आ रहा है। तो सबसे पहले सितंबर में बुआई होगी तो किसकी होगी स्टूडेंट्स, सौंफ की होगी। किसकी होगी, सौंफ की होगी। अब मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ किसकी बुआई हो रही है, सौंफ की हो रही है। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब बाद में बात करते हैं कि ये क्रम इस प्रकार है, सर ने पढ़ाया था जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, और ये बुआई का क्रम बता रहे थे सर, और सौंफ का स्टार्टिंग किया था। तो एंड में बुआई किसकी होगी स्टूडेंट्स, एंड में बुआई होगी जीरा की। जीरा अंत में होगा ना, हाँ सर अंत में होगा। तो यहाँ इस प्रकार याद करें कि ये मध्य नवंबर से दिसंबर का प्रथम सप्ताह, यानी कि बुआई अंतिम रूप से किसकी हो रही है, जीरा की हो रही है। अब जो बीच में बचा है ना, यानी कि मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक आ गया और मध्य नवंबर से दिसंबर तक अंतिम में जीरा हो गया, तो बीच में जो बचा है वो आपका क्या है, बस इन दोनों के बीच का क्रॉप है धनिया व मेथी। तो सर इनकी बुआई कब होगी, तो यहाँ याद कीजिए भाई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। बस सिंपल काम है, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। ठीक है, हो जाएगा याद, हाँ सर हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यानी कि इसको 3 स्टार दे रहा हूँ, इसको 2 स्टार दे रहा हूँ, जहाँ तक आपको ध्यान है कि अनुभव है, बस बने रहें। अब बात करते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन कई बार इम्पोर्टेंट है ना, तो यहाँ ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि स्पेसिंग, रो इनटू प्लांट का डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें 25 × 10 जीरा, फिर 30 × 10 30 × 10, यानी कि जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ की बात करते हैं तो ये एक थोड़ा सा अलग यूनिक है, तो इसको इम्पोर्टेंट दीजिए। यानी कि 80 से 100 क्या रहेगी, रो इनटू प्लांट से डिस्टेंस 45 से 60 सेंटीमीटर। ये सब किस में है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में है। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ स्टूडेंट्स अब बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन सा है, 3 स्टार वाला है, और पॉइंट है आपके पास, यानी कि फर्टिलाइजर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में देना होगा। तो पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखें कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते किस पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो जनरली पूछा जाता है किसका, सौंफ का। और सौंफ में स्टूडेंट कई बार गलत कर देते हैं, किसमें, यानी कि पोटास की मात्रा डाल ही देते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, पोटास की मात्रा कितनी है, 0, यानी कि सौंफ की फसल के लिए पोटास की आवश्यकता नहीं होती है। 1 नंबर बात तो ये इंपॉर्टेंट करें। अब इतना इंपॉर्टेंट है तो सौंफ का तो क्लियर कट याद ही कर लेना चाहिए ना। हाँ सर याद कर लेंगे, कितना, 90-40। और ये 90-40 है क्या, NPK है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, NPK क्या पढ़ा रहा हूँ, NPK पढ़ा रहा हूँ इस कॉलम में, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, ये kg पर हेक्टेयर में आपके पास सामग्री है, समझ में आ गया। यानी कि फर्टिलाइजर किस में है, kg प्रति हेक्टेयर में। तो सौंफ में पोटास
की आवश्यकता नहीं होती है। तो बचा क्या, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कितना आपके पास 90 और 40। हो जाएगा याद? हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स बात करते हैं लेग्यूमिनेसी क्रॉप, और लेग्यूमिनेसी क्रॉप में सर ने एनपीके का रेशियो बता रखा था 1:2:1, यानी कि यहाँ देखो स्टूडेंट्स 20-40-20 हो जाएगा ना। हाँ सर 2 क्रॉप याद हो गई, तो फिर 2 में दिक्कत कहाँ है, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे 100% मिलेंगे, और 2 यदि आपको आ रहे हैं तो 2 में तो फिर जिंदगी क्या है, रिस्क है, और रिस्क आपको लेनी होगी। अब बात करते हैं यानी कि जीरा में 30-20-20 और यहाँ धनिया में 60-30-20, जीरा 30-20-20। बस इस चीज़ को इस प्रकार याद करें। अब सिंचाई हो सकता है सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो 7 से 10 सिंचाई की आवश्यकता रहती है लगभग। कितनी? सौंफ में यहाँ 3 से 4 और 4 से 5 धनिया में, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ उपज 8 से 10 क्विंटल, 15 से 20 यहाँ मेथी, और यहाँ पर अपने पास सौंफ। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने जैसे याद करवाया है, सपोज दैट कि यहाँ सीड रेट भी आप लिखो ना, ताकि साथ में याद हो जाएगा कि कितनी सीड रेट डाल रहे हैं और कितना अपने को मिल रहा है। लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। यानी कि आपने नाम दिया था सोजी धाम, ठीक है। अब यहाँ है क्या, 8 से 10 बताया था ना, वैसे आपको 8 से 12 तक रेंज दिया था सौंफ, तो यानी कि आपको दिया 8 से 10 सीड रेट। फिर जीरा में आपको ध्यान रखना होगा 12 से 15, धान यानी कि धनिया 15 से 20, और फिर बात करते हैं मेथी में यानी कि 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये क्या है स्टूडेंट्स, सीड रेट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो आपने 8 से 10 डाला, उपज मिली 18 से 20, तो हो जाएगा ना याद, 8 से 10 18 से 20, 8 से 10 18 से 20 याद हो जाएगा ना। और वैसे भी एक आपको इस प्रकार का कंसेप्ट मैंने बता रखा है, किसमें, वर्षाकालीन भिंडी और ग्रीष्मकालीन भिंडी में। यानी कि वर्षाकालीन भिंडी क्या है, भिंडी लगाने की सही समय है तो वहाँ 8 से 10 kg सीड रेट रखा जाता है, और फिर ग्रीष्मकालीन भिंडी का क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ स्टूडेंट्स 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो हो गया ना, फिर 12 से 15, ठीक है ना, तो यहाँ 8 से 10 और यहाँ 15 से 20, इतनी बीज डाल रहे हैं और इतना क्विंटल ही उपज मिल रही है। तो 2 चीज़ तो यहाँ से मिल गया कि जितना सीड रेट डालेंगे उतना क्विंटल उपज हो जाएगा, यानी कि इतनी डालनी है इतना हो जाता है। अब यहाँ 2 चीज़ याद कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, डायरेक्ट सीड स्पाइसेज में, यहाँ से अपने पास वेराइटीज़ है, तो वेराइटीज़ का कंपैरिजन के साथ अध्ययन करवा रहा हूँ। यानी कि जीरा, तो यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखें, RZ राजस्थान जीरा 19, RZ 209, यहाँ पर देखो RZ 219, RS 1 गुजरात जीरा 1, MC और S 404, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करनी होंगी। फिर बात करते हैं धनिया, ठीक है ना, धनिया यानी कि राजेंद्र स्वाति, राजेंद्र सोनिया, RCR 41 फेमस वेराइटी है, RCR 20, यानी कि ये दोनों वेराइटी कहाँ से निकाली हुई है, SKRAU से निकाली गई है, SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई है, ध्यान रखना। RCR 41 और RCR 20, फिर को 1 हो जाता है CM2 पूसा सिलेक्शन, और यहाँ UD 300 UD 20, यानी कि यहाँ बात करें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा क्या, यहाँ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ ये 2 इंपॉर्टेंट ये हो गए, फिर हो सकता है ये दिया जाए राजेंद्र स्वाति RCR 41, फिर बात करते हैं पूसा सिलेक्शन की।
वैसे सभी वेराइटी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा। अब बात करते हैं मेथी। मेथी में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी की बात करते हैं, तो यहाँ देखें पूसा अर्ली बंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और हो सकता है क्रांति के अकॉर्डिंग बात करें तो राजेंद्र क्रांति किससे संबंधित है, मेथी से है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लाम सिलेक्शन 1, और यहाँ पर अपने पास पंतरागिनी। पूसा अर्ली बंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, उसके बाद में दे रहा हूँ पंतरागिनी का नंबर। अब यहाँ सौंफ में बात करते हैं तो राजस्थान फनल 101, राजस्थान फनल 125, गुजरात फनल 1, पंजाब फनल 25, S7, S8, S9 और सिलेक्शन 16 और UF 31, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना सौंफ की। अब बात करते हैं मेथी में। मेथी में स्टूडेंट्स रहती है RMT की सीरीज। RMT की सीरीज किससे रिलेटेड है, मेथी से रिलेटेड है। RMT 1, RMT 143, RMT 305 और UM 144, ये वेराइटी किन की है, मेथी की वेराइटी है। यानी कि RMT 1 और RMT 143 बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, कई बार इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट लेक्चर में इतना ही है, और लगभग मानकर चलें कि यहाँ आपको पूरा जो 4 क्रॉप का कंपैरिजन था वो मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्रॉप का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को तैयारी करें। थैंक यू।